शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरदार पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, सादिक अली जी, सादिक अली जी, सरदार पटेल, सरदार पटेल, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, सभी स्मरण करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 4 ब्लॉक के लोगों ने यहाँ पर आकर जो हमारे साथी गण उपस्थित होकर आपने पार्षद जी का वक्तव्य सुना, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देश में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मैं अभी झंडा बांट रहा था तो एक लड़का था मिला और 4-5 लड़कों को झंडा दिया, तो मैंने कहा इनका फोटो खींचो, तो उसने कहा कि अभी तो इस पर कपड़े ही नहीं है। आप ये देखिए कि कितना दर्द हुआ। राजनीतिक आजादी तो हमें मिली, लेकिन आर्थिक आजादी और सामाजिक आजादी हमें आज तक नहीं मिल पाई। इसके लिए हमारा नौजवानों से निवेदन है कि सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी के लिए लगातार हमें लड़ाई लड़नी है। तभी हम शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को उनके मान में, सम्मान में, स्मरण करने में हम अपना सही मूल्यांकन कर सकते हैं। जब तक हम अपने शहीदों को याद नहीं रखेंगे, जब तक इनके इतिहास को याद नहीं करेंगे, देश समानता, समता, न्याय, बंधुता, भाईचारे के मार्ग पर प्रशस्त नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज 77वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। आप सभी महानुभावों को और यहाँ पर मंच पर आसीन सभी मेरी महानुभावों को, मातृशक्ति को, नौजवान साथियों को आज़ादी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरा देश आज़ादी का यह महा उत्सव मना रहा है। आज आप चले जाइए कहीं भी, गली मोहल्लों में, सड़कों पर, देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी से इस देश की आज़ादी के जश्न में शामिल है। यह आज़ादी कैसे मिली, बहुत सारे वक्ताओं ने बता दी कि देश को जो आज़ादी मिली उस पर प्राण न्यौछावर करने वाले उन वीर सपूतों को आज नमन करने का दिन है कि जिनकी वजह से हम लोग आज खुली हवा में सांस लेने पर सांस ले रहे हैं। यह आज़ादी उनके लिए है, उनका जो बलिदान था उसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। तो आज उनको नमन करने का, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी दिन है। मंच पर आसीन आदरणीय गुरुजी कृष्ण लाल जी और मंच पर आसीन सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं ये जो आज़ादी है, ये जो सपना हमारे वीर सपूतों और शहीदों ने देखा था, क्या वह देश, वह सपने, उनके सपने का भारत हम बना पाए? यह सोचने की बात है कि जिस सपने को लेकर वो आज़ादी की, उस बेला में अपने प्राणों को भी उन्होंने नहीं न्यौछावर कर दिया था, उसके बाद भी क्या हम आज़ादी मिल पाई हमें? वह यह सोचने की बात है कि हम उनके सपनों का भारत बना पाए। आज समाज में, देश में जो जातिवाद और धर्म की राजनीति चल रही है, उससे बचने की जरूरत है और अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बात है। क्योंकि ये देश तभी बच पाएगा जब एक समाज रहेगा, और ये समाज जब भी रहेगा, ये परिवार रहेगा। क्योंकि यह देश जाति और धर्म से नहीं चलेगा, यह देश चलेगा वसुधैव कुटुंबकम से, भाईचारे से।
यह देश नफरत से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा मोहब्बत से, प्यार से और भाईचारे से। इस देश का विकास और इस समाज का विकास तभी होगा जब हमारे समाज में, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी जातियों और धर्म के लोग हैं, सब मिलजुल कर रहें, सभी भाई मिलजुल कर रहें, तभी इस देश का विकास, इस समाज का विकास होगा। यह जिम्मेदारी जो हमें उन वीर शहीदों ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने देकर गए हैं, उसको समझनी होगी। यह देश तभी आगे बढ़ पाएगा और देश के भविष्य का, जो आगे आने वाले हमारा भविष्य है, हमारा जो नौजवान है, हमारे जो बच्चे हैं, वह कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत हम उनके लिए बना कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भारत बनाया वो हम लोगों के लिए बनाया। कि हमारा भारत आगे बढ़ेगा और विकासशील की गति पर आगे बढ़ेगा और विकसित राज्य बनेगा। लेकिन आज हमारा देश जो है नफरत की आगे बढ़ रहा है, इसको समझने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी को लेने की जरूरत है। हम देश में प्यार और मोहब्बत और भाईचारे से रहें और ये देश जो आने वाला भविष्य है, वो जो शिक्षा है, जो रोजगार है, उसकी बात करें और वो देश हमारा आगे तरक्की करे। मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ और देश के लिए हमें कुर्बानी जो होने दी, मैं उस कुर्बानी को जाया ना होने दें। हम लोग मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यही स्वतंत्रता दिवस पर उन वीर शहीदों का नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ढंग से हमारा पतन होता गया, लेकिन पतन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकार देश शहीद भी पैदा हुए। उसमें मैं एक समाज से जुड़ता हूँ, अभी दिया गया है, उससे पहले कूका मूवमेंट नाम से जुड़ा गया था। और कूका मूवमेंट जो था वो आपके यूट्यूब पे आप देखेंगे, उसमें गुरु राम सिंह जी का नाम आता है। और उस जैसे बाबूजी ने डेटे बताई, महाराजा रणजीत सिंह की फौज में नौकरी करी और उसके बाद में जितना अत्याचार हमारी बहन बेटियों पे, जहाँ आदमियों के ऊपर हो रहा था, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज का विरोध करना चालू कर दिया। उस विरोध में उन्होंने अंग्रेजों का दिया हुआ जो पोस्ट ऑफिस था वो अपना चालू कर दिया। डाक का माध्यम किसी को मैसेज पहुंचाने का काम गुरु राम सिंह जी ने पहले अपना लोगों को तैयार करा। वो अपना ही प्रचार करते थे, अंग्रेजों की किसी भी व्यवस्था को इस्तेमाल नहीं करते थे। इवन जहाँ तक कि जो कपड़े भी पहना करते थे, कपड़े भी वो अपने घर के जहाँ खुद बनाया करते थे, सूती पुराने हम हिंदुस्तानी सूती को पहन के ऐसी किया करते थे। लेकिन एक स्थिति ऐसे आई कि वो स्थिति को उन्होंने काले पानी जी का बाबूजी ने जिक्र करा था। आज उन्हें काले पानी की सजा दे देगी गुरु राम सिंह जी को, जो कूका मूवमेंट में आया करते थे। और उस काले पानी में जाने में आज तक मेरा समाज में नामदारी समाज से, मैंने कूका मूवमेंट में कहता हूँ, मेरा समाज अभी तक ये कहता है कि गुरु राम सिंह जिंदा है। और गुरु राम सिंह और सुभाष चंद्र नेताजी दोनों जाने इकट्ठे काले पानी की सजा पे रही है। लेकिन साथियों, ये जो कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत और अपने शरीर का बलिदान देके करी है, इसमें कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था और सब लोगों ने इस कुर्बानी दी है। और भगवान का रूप हम लोगों ने अपना बना लिया। भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान हर जगह पे है। ना वो सिख है, ना वो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है। तो साथियों, आज की स्थिति यह है कि हम लोगों को जातिवादी में पढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों से बेनती करूंगा कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद, शिक्षित होने के बाद, हम लोग अपनी जगह पे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से बेनती करूंगा, हर किसी की बात सुनो, बात जरूर सुनो, लेकिन उसका पुष्ट बात का DNA जरूर करो। कोई आदमी हमें गुमराह करके चले जाए, हमारे पूर्वज जब अनपढ़ थे, जब पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय उन लोगों ने पूरी मेहनत करके हमें ये आजादी दिलाई है। आजादी का मतलब यहाँ तक हुआ कि हमारा देश मंगल ग्रह तक भी पहुंच गया। इतना बड़ा देश होने के बाद, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी हम लोग आज की डेट में जातिवाद में घूम रहे हैं। इस चीज को तोड़ना है और हर आदमी का फर्ज बनता है कि हर आदमी 10 घरों में 10 आदमियों के बीच में जरूर करे कि ये जातिवाद क्या है, ये धर्म का जो चल रहा है इस समय सिस्टम, वो क्या है। आप लोगों को इस तरह बातें कहता हुआ जय हिंद कहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं मालती चौहान गाजियाबाद से ही हूँ, महिला उपाध्याय। और सबको बहुत बहुत बधाई 15 अगस्त की। लेकिन इस बार जो 15 अगस्त की हम लोग मना रहे हैं, ये कि मुझे खुशी नहीं होती, स्पेशली महिला होते हुए मुझे बिल्कुल
खुशी नहीं हो रही, क्योंकि जो घटना महिलाओं के साथ हो रही है उसको देख के तो बिल्कुल कह नहीं सकते कि हम लोग 77वां ये अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अभी आपने देखा कि मणिपुर में किस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। मतलब वो शब्द कहने यहाँ बैठ के बोलना भी मतलब एक शर्म की बात है कि उस तरह का। और किसी ने भी वहाँ जाकर देखा तक नहीं कि भाई उन महिलाओं के साथ में क्या, सब यहाँ घर में महिलाएं किसी ने विरोध नहीं, कोई विरोध ही नहीं करता, कहते हैं कि हो रहा है तो होने दो। अगर किसी एक महिला की बेइज्जती होती है तो एक महिला की सभी की बेइज्जती है। अगर सब लोग विरोध नहीं करेंगे, हो सकता है कल को हम लोगों के साथ भी ऐसा हो, आने वाली हमारी बहन बेटों के साथ भी इस प्रकार का कुछ हो। तो ये हम सब महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि आज हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे, क्या इस स्वतंत्रता दिवस में हम लोग स्वतंत्र हैं, कि महिलाएं स्वतंत्र है, हमारी बहन बेटियां स्वतंत्र है। आने वाले टाइम में क्या हम अपनी बहन बेटियों को, अपनी बेटियों को बाहर भेजेंगे इस प्रकार से? कहीं नहीं है। तो अगर देश के अंदर कहीं भी किसी भी महिला के साथ में किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो सभी महिलाएं एकजुट होकर के उसका विरोध करें। इस पावन पर्व पर भाइयों बहनों, आप सबको हृदय से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। राम दुलार जी ने की आवाज से टकराने को वो विनोद जी को याद किया। जब वर्षा उन्हें भी पार कर गई तो गुरु जी याद आए। गुरु जी ने कहा है कि वर्षा तो गिरो, मैं नहीं समझता कि आज तक आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है। मैं आपसे बहुत नाराज, मैं ज़्यादा उतावले बंदी बात ना करके तो सभी मजाक में अपना मूड रखता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर अच्छा भाषण करने से मणिपुर की समस्या हल हो जाए या मिजोरम की समस्या हल हो जाए तो हमारे देश में ये समस्या पैदा ही ना होती। ये अगर अच्छे भाषण से कोई भी हमारे मुल्क की समस्या हल हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री से बढ़िया भाषण करने वाला हिंदुस्तान में डॉक्टर गौर नहीं है। वो एक कल्पना लोग से भी बोल सकते हैं बड़े आसान। तो हमारे दिल से आवाज़ आती है कि व्याख्यान बढ़िया करने वालों की मशीन फेल हो गई है हमारी समस्या हल करने में। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखो आज को आज़ाद हुए, आप बोल रहे थे 77वां आज़ादी का वर्ष मना रहे हैं। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो हम 10वीं वर्ष में आ गए। इसके माने ये हुए कि हम 87वें वर्ष में गरज रहे हैं। विनोद जी को पार करके आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं। देखो अब आपके यहाँ आपकी सरकारें क्या काम करती हैं, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो और चाहे दिल्ली के तख्त की सरकार हो, मोदी साहब की हो, ये तो जितना काम नहीं करती है उतना एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं। इनसे ये पूछा जाए अगर मुल्क में सारा काम अच्छा हो रहा है तो केजरीवाल करोड़ों एडवर्टीजमेंट पर क्यों खर्च करता है, मोदी गवर्नमेंट क्यों खर्च करती है। आज हमने बड़े रात सुना था मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ को कहा कि ये कमलनाथ नहीं है, ये करप्शन नाथ है। मेरा ख्याल है जब ऐसी अथॉरिटी करप्शन नाथ का सर्टिफिकेट दे तो क्या हम उसे धर्मराज कहेंगे? धर्मराज कहने वाले और कमलनाथ उसको कहता है शिवराज चौहान के लिए कि ये कमीशन नाथ है। अच्छा अब बात बंद करते हैं। जब हम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे श्री राम
रामदुलार यादव जी कहते हैं हम गुरुदेव से बहुत कुछ सीखे हैं, और हमने जो राजनीति का काका सीखा था वो थे एक समाजवादी पार्टी के नेता थे बुद्धि सिंह यादव, और वो किसान नेता थे। जैसे ही देश को आज़ादी मिली तो हमारे समाजवादी लोग सत्ताधारी कांग्रेस से नेहरू की लीडरशिप वाली कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अलग बनाया, और इस बारे में वो लोग बहुत साफ थे। भगत सिंह लड़का था वो बहुत साफ था। अंग्रेज ने वो गद्दारी इस मुल्क के साथ में नहीं की है जो आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार ने की है। क्योंकि एक तेज बात को मान लेना, अगर हम बनते हैं प्रधानमंत्री तो क्या समझे राम राज्य आ जाएगा? कैसे आ जाएगा राम राज्य? आप रावण जैसे सारे एडवर्टीजमेंट का धोखा देते हैं। आप ये बताइए, हमने नारा सुना था जूनियर हाई स्कूल में देश की आज़ादी के बाद, वो क्या नारा था? यह आज़ादी झूठी है। रामदुलार जी कह रहे थे, अभी ये बोल रहे थे धीरे बोलो, आज आज़ादी का दिन है। अरे आज़ादी ये जोर जोर से बोलने भर की ही तो है, और तुम्हें आज़ादी क्या है? क्या आज़ादी है आप लोगों के लिए? क्या गरीब के बच्चे को शिक्षा आज़ाद सकते हैं? क्या गरीब को इलाज आज़ाद ढंग से है? क्या मणिपुर के गरीब में महिलाओं को न्याय आज़ाद ढंग से मिल सकता है? और अगर नहीं मिल सकता है तो जय श्री राम बोलो या जय रावण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या फर्क पड़ना रहता है? जय हिंद, जय भारत। सब होते हैं तो बागवानी गदा अगर तुमको है खून देना पड़ेगा चमन के लिए, खून देना पड़ेगा चमन के लिए। आज आज़ादी जिसे मिले उनका नाम से है वीर अर्जुन भगत चंद्रशेखर हुए, वीर अर्जुन भगत चंद्रशेखर हुए। शर्मिला जो जहां में सदा हुए, शर्मिला जो जहां में सदा हुए। मर्द मरते जहां में वतन के लिए, सभी वतन के लिए मरे हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। मर्द मरते जहां में वतन के लिए, और नामर्द मरते हैं धन के लिए, और नामर्द मरते हैं धन के लिए। इस जमाने का शायद दूर है, इस जमाने का शायद दूर है। कोई मगरूर है तो कोई मजबूर है, कोई मगरूर है तो कोई मजबूर है। किसी को नींद मखमल पे आती नहीं, किसी को नींद मखमल पे आती नहीं। कोई मरता है गज भर कफन के लिए, कोई मरता है गज भर कफन के लिए। हिंद के नौजवान, गाजियाबाद के नौजवान बैठे पीछे, गाजियाबाद के नौजवानों बड़ो शौक से बाबूजी की बात बढ़ाए वतन के लिए, बाबूजी की बात बढ़ाओ वतन के लिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।